आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग पूर्ण सुखी होने का मार्ग है, क्योंकि पूर्ण सुखी होना ही मोक्ष है। हम पूर्ण सुखी होना चाहते हैं, अर्थात हम अनादि से मोक्ष की ही खोज में हैं और हमें मोक्ष के हम प्रयत्न भी करते आए, परंतु हमारे को मोक्ष का मार्ग मिला नहीं। जैन धर्म की महानता या इसको महानता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वो सच्चा मोक्ष मार्ग है जो तीर्थंकरों ने समोसा में कहा। ऋषभादि 24 तीर्थंकर और अनादि से होते हुए सभी 24 तीर्थंकर, होने वाले सभी 24 तीर्थंकर, सभी तीर्थंकर दिव्य ध्वनि के माध्यम से मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, सुखी होने का मार्ग ही दर्शाते हैं, है ना। इसीलिए उनको तीर्थंकर कहा जाता है, क्योंकि वो सुखी होने का मार्ग सबको देते हैं। हमें आज तक मिला नहीं और वो आज मिला, तो मुक्ति का मार्ग कहाँ है? भगवान जी के उपदेश में है। तो वो उपदेश ही वो मुक्ति का मार्ग है ना। तो उस उपदेश में जब हम जिनेंद्र भगवान के उपदेश पढ़ने लगे, सुनने लगे, तो उन्होंने कहा कि सुखी होने का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, स्वयं को जानना, पहचानना और स्वयं में लीन होना, यही मोक्ष मार्ग है ना। तो उसको नाम दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो स्वयं को जानना वो और स्वयं को मानना कि मैं कौन हूँ, है ना, स्वयं के स्वरूप की पहचान होना और उसी की श्रद्धा होना, उसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। इससे मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है और लीनता से पूर्ण होता है। ठीक है, ये सुखी होने का मार्ग है, बराबर। तो इस सुखी होने के मार्ग में पहले स्वयं को जानना और पहचानना सबसे महत्वपूर्ण पायदान है, जिसके बाद फिर आगे की जर्नी स्टार्ट होती है। तो स्वयं को जानना और पहचानने के कार्य को जब उन्होंने कहा कि कैसे करते हैं, तो इसकी विधि है, स्वयं को कैसे जानते हैं, है ना। तो वो विधि ही की चर्चा अपन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें हमें मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान तब होगा जब हमें देव, गुरु और धर्म का श्रद्धान होगा। सबसे पहले देव, गुरु और धर्म का श्रद्धान होना चाहिए, तो बाद में आगे मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान होगा, है ना। तो देव, गुरु, धर्म का श्रद्धान अर्थात जिनेंद्र भगवान ही या फिर वीतरागी भगवान ही सुखी होते हैं, अरहंत सिद्ध ही सुखी होते हैं। वे सुखी है इसके लिए भगवान है, भगवान है इसके लिए सुखी नहीं। समझे क्या? ये सूक्ष्म बात है। सुखी है इसके लिए भगवान है। हमने बताया ना, पूज्य किसके लिए? वो सुखी है इसके लिए। समझ रहे क्या? पूज्य है इसके लिए सुखी नहीं है, सुखी है इसके लिए पूज्य है। समझे क्या? नहीं, गहरी बात समझ। पूजते क्यों है हम? क्योंकि वो सुखी है, पूर्ण सुखी, समझे, अनंत सुखी है, इसलिए उनको पूजा जाता है। तो क्या कहना है हमको? तो अरहंत सिद्ध कहो, ये दो भगवान में आते हैं ना हमारे पास। भगवान के दो ही प्रकार, अरहंत सिद्ध। तो ये भगवान शब्द का अर्थ भी होता है ज्ञान और सुख से भरा हुआ जीव। समझे कि नहीं? ज्ञान और सुख से भरा हुआ जीव का ही नाम भगवान होता है। तो भगवान जी ही सुखी होते हैं ऐसी श्रद्धा होना, यही देव की श्रद्धा है। भगवान जी के सिवा कोई सुखी नहीं, यही भगवान जी की श्रद्धा है। और भगवान जी की परिभाषा एक ही हमारे पास, वीतरागी, है कि नहीं। जो वीतरागी होते हैं वो भगवान होते हैं, मतलब जिनका राग दूर हुआ है, राग नाश हुआ है, वो ही सुखी होते हैं और कोई सुखी नहीं होते। समझ रहे ये परिभाषा, है ना, क्योंकि वो भगवान होते हैं। तो यानी जितने राग वाले हैं वे सभी दुखी है, ये परिभाषा हो जाती है। यानी भगवान जी के सिवा कोई सुखी नहीं, ये जब तक होता नहीं तब तक हम पहली स्टेप नहीं चढ़े हैं। हम पूछते हैं हम अपना नाम क्या है,
तो आप पहले तो हम तो वही लगाते थे कुल के नाम, तो जैन लगाने लगे, है ना, विशाल जैन हो गया समझ लो। तो जैन नाम तुम्हारे कहाँ से आया? जिनेंद्र अग्रवाल। तुम खुद को जैन बोलते हो, जैन कुल का बोलते हो, जैन नाम लगाते हो, तो ये जैन नाम आया है जिनेंद्र अग्रवाल से। तुम जिनेंद्र अग्रवाल का नाम लगा रहे हो, उनके कुल का नाम लगा रहे हो, तो ये बताओ कि जिनेंद्र अग्रवाल को मानते हुए हो गया नहीं मानते? तो जिनेंद्र अग्रवाल को मानते हो मतलब क्या मानते हो? कि वो हमारे भगवान है? ये नहीं, वो पूर्ण सुखी है और उनके सिवा कोई सुखी नहीं है, ये मानो, तब हम जिनेंद्र अग्रवाल को मानने वाले कहे जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो बताओ, हम सीधी सीधी बात बताओ, हम जैन है काहे से है बताओ? पता है आपको? ये लाइन सुनी थी परसों मैंने, है ना, दादा बोलते थे ऐसा। हम जैन काहे से? कपड़ों से है क्या? बोलने से है, बोलने के प्रकार से। बोलो काहे से होते हैं जैन? पता है आपको? मान्यताओं से। पता है कि नहीं? बताया था मैंने आपको, कुल जाति मत मान्यताओं से है। तो हम जिन्होंने इंद्रिय जीती उनको मानते हैं, इसके लिए हम जैन हैं। क्या समझे? वापस समझ लो। और फिर हमको पता है इंद्रिय जीतने वाले वस्त्र नहीं पहनते तो हम दिगंबर जैन हो जाते हैं। मान्यता से है हम, समझे कि नहीं समझे? जैन भी मान्यता से होता है जी, समझ रहे ना? तो हम तो याद रखना, जब हम इंद्रियों को जीतने वाले और नग्न वाले ही सुखी हो सकते हैं, ये मान्यता हमारे को जैन बनाती है। अब सोचो, हम सुखी तो मान नहीं रहे हैं उनको, तो हम जैन है क्या? समझ लो थोड़ा सा, समझेगा क्या बोला मैंने कुछ ट्रिकी चीज़ बोली है। अब वितराग मतलब क्या? आपको नग्न भगवान जी क्यों चाहिए? प्रश्न नहीं आवा कि तुम वह वाइट कपड़े पहने वाले या वो सजे धजे वाले भगवान महावीर क्यों नहीं चलते तुम्हारे को? नहीं नहीं, हमारे को नग्न नहीं चाहिए। क्यों? ये बोलो क्यों? नहीं नहीं नहीं, हमारे में नग्न कोई पूछते, हाँ क्यों? नहीं नहीं नहीं, हमारे को नहीं मालूम वो। यही है क्या प्रॉब्लम हमारी? भाई क्यों चाहिए हमारे को नग्न? क्योंकि वो वितरागी है और वितरागी ही सुखी हो सकता है इस अपेक्षा से। क्या समझे कि नहीं? भगवान महावीर तो है ना, भगवान महावीर, अरे भाई भगवान महावीर नहीं चाहिए हमारे को, वितरागी जी चाहिए। समझे कि नहीं? क्या कहा बात? समझे क्या? तो भगवान ही सुखी है, ये बात कहाँ से आएगी? कहाँ से? कि वो वितरागी है, वितरागी है, सुखी है, इसलिए भगवान है। समझे? तो मान्यता में हमारे ये हो जाना कि वितरागी जीव के सिवा कोई सुखी नहीं, यह भगवान जी की श्रद्धा है। अगर हमारे को वितरागी ही सुखी ये परिभाषा स्पष्ट नहीं है तो हम भगवान को नहीं मानते, हमारे को भगवान जी के प्रति श्रद्धा नहीं है। समझे क्या? सच्ची सच्ची बात है कि नहीं? देखो जरा कठिन बात है, खुद को चेक कर लेना। टेस्टिंग किट दिया मैंने कि मुझे भगवान जी की श्रद्धा है या नहीं है, ये प्रश्न है। हमने अंदर टेस्ट किया, तो दुनिया में मुझे और कोई सुखी दिखा तो समझ लेना मैं हार गया हूँ और मुझे भगवान जी की श्रद्धा नहीं है। समझ में आ रहा है? खुद को चेक करना, ठीक है। दूसरा, गुरु की श्रद्धा मतलब क्या? कि जो आत्मलीन होते हैं, शुद्धोपयोगी होते हैं, आत्म ध्यान करते हैं, वही सुखी हो सकते हैं और कोई सुखी नहीं हो सकता। समझे कि नहीं? वो कैसे हो रहे? मतलब राग से वितरागता में जा रहे हैं, पता है ना? शुभोपयोग क्या है? राग है। और शुद्धोपयोग क्या है? वितराग दशा। समझते कि नहीं? शुभोपयोग विकल्प दशा, शुद्धोपयोग निर्विकल्प दशा, बराबर है ना? अब मनराज होते क्या? छठे सातवें में जाने वाले, झूलने वाले, है ना? तो कहना है जो शुद्ध उपयोग करेगा वही सुखी होगा। यह अगर हम मानते हैं तो हम गुरुओं को सुखी मानते हैं, यानी तो हम गुरुओं को मानते हैं। गुरु को मानना तो तुमको सुखी मानना। सुखी काहे से? उनके शुद्धोपयोग से, उनके आत्मस्थिरता से, आत्म ध्यान से, आत्मलीनता से। अगर हमारे को सुखी होने की दूसरी और कोई विधि नजर आ रही है विश्व में तो हमारे को गुरुओं की प्रति श्रद्धा नहीं है। ये बात कल हो चुकी है, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। सुखी होने की और कोई विधि नहीं। पैसे कमा के सुखी नहीं होते, गाड़ी बंगले सुखी नहीं होते, खा पी के सुखी नहीं होते, घूम फिर के, है ना, पार्टियाँ करके सुखी नहीं होते। हम तो वही प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो हमारे प्रयत्न झूठे हैं या मुनिराज के प्रयत्न झूठे हैं, दोनों में से एक बताओ। आज ही फाइनल करके जाओ। हमारा टीम बोलते बाप दागो कहते श्राद्ध कर। एक बता, सुखी होने की विधि एक तो मुनराज के पास है कि तेरे पास है? पहले एक क्लियर करके जा आज तो बता, क्लियर करके जाओ। एक तो तेरे पास सुखी की होने की विधि होगी तो मुनराज सुखी नहीं होने के आप, और यदि मुनराज के सुखी होने की विधि तो तेरे पास नहीं, ये पक्की कर ले।
सुखी होने की विधि तो एक ही होनी चाहिए, दो थोड़ी होती दुनिया में। सुखी होने की विधि एक है, एक तो मुनराज के पास ही, अब हमारे पास। अब सोचो, मैं जो पैसा कमा रहा हूँ, पत्नी बच्चे को सब बड़ा करो, खाओ पियो घूमो फिरो, ये मेरी सुखी होने की विधि है कि नहीं? मतलब मैं मानता हूँ कि नहीं इस विधि को सुखी होने की विधि? मानता हूँ ना मैं, हाँ या नहीं? सुखी होने की विधि है कि नहीं? वो हमारे एंगल से, हमारे एंगल से यदि वो सुखी होने की विधि नहीं होती तो हम थोड़ी करते। हम दुखी होने की विधि समझ के कर रहे हैं क्या? वो बता, क्या कह रहा हूँ मैं? समझ रहे क्या? दुखी होने की विधि थोड़ी समझते हैं हम उसको, हम तो सुखी होने की विधि समझ रहे हैं। वो सुखी होने की विधि वो समझ रहे हैं हम। इसी को तो मिथ्यात्व बोलते हैं, इसी को अज्ञान बोला जाता है कि सुखी होने की विधि से क्या कर रहा है पागल, संयोगों में खेल रहा है, इससे सुख आएगा ऐसा लग रहा है इसको। संयोग को बदल बदल कर देखना चाहता है वो, संयोगों में सिचुएशन ला के, व्यक्ति को दूर करके, सिचुएशन चेंज करके सुखी होऊंगा, अब तो सुखी होऊंगा, अब तो सुखी होऊंगा। सोचो कैसे कैसे अज्ञान में जीता है। आएगी क्या सुख? सुख होने की विधि नहीं हो। सुखी होने की विधि राग को नाश करके वीतराग दशा होना है, जो मनराज कर रहे हैं वही सुखी विधि है। जब ये समझ में आए तब हमारे को गुरुओं की श्रद्धा होगी। अगर ये समझ में नहीं आया है तो गुरुओं की श्रद्धा नहीं है। पता, हम गुरु के सिर पे झुकाते हैं और सुखी होने की विधि हमारी दुनिया तरफ है। क्या समझे तुम? समझे कि नहीं समझे? सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा, धर्म की श्रद्धा। सुखी होने की विधि कहाँ मिली लिखी हुई है? तो जिनवाणी में। धर्म मतलब जिनवाणी। तो सुखी होने की विधि सिर्फ जिनवाणी में है और कहीं नहीं है। ये श्रद्धा होना, ये शास्त्र की श्रद्धा है। मतलब किसी को पूछा, भैया बहुत परेशान है यार, कुछ तो बताओ। ज्योतिष के पास गए या फिर किसी बाबा के पास तंत्र मंत्र करके कि आप शकुन देखो, ये देखो, वो देखो, है ना, हमारा देखो, कुछ तो भी दिखाओ, कुछ हीर अंगूठी दो, कुछ ये मंत्र दो, कलश दो, है ना। तो सुखी होने की विधि या आप कहीं और खोज रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो शांति मंत्र के लिए क्या करना होगा? बोलो क्या क्या चाहिए शांति मंत्र के लिए या शांति विधान के लिए क्या क्या चाहिए? यही है शांति विधान। समझे कि नहीं? सुखी होने की विधि यहाँ ही है और कहीं नहीं है, ये पक्की श्रद्धा होनी चाहिए। तब धर्म की श्रद्धा है, ये पता होगा। मतलब सुखी होने का नाम लिया कि सुखी कैसे हो सकता हूँ, तो हमारे को जिनवाणी दिखनी चाहिए। तो इसको कैसे पकड़ना आपने? जिसमें सुखी होने की विधि पूरी दुनिया में जितने जीव, अनंत जीव सुखी हो सकते हैं इससे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ये कितना सम्माननीय चीज़ है, विचार करो जरा। ये कितना मतलब इसकी कितनी वैल्यू है। पंचम काल में भगवान जी जितनी वैल्यू होती है जिनवाणी की, जितनी, क्यों? क्योंकि भगवान जी साक्षात नहीं है। तो यही है आज भगवान जी जितनी वैल्यूएबल। इसमें सुखी होने की विधि है इसके लिए। समझ में आ गया? तो ये श्रद्धा, ये 3 श्रद्धा होना, यह पहली स्टेप है सुखी होने की, और कोई दूसरी स्टेप नहीं है। समझे क्या? अगर कोई ये स्टेप्स को पास नहीं कर रहा है, समझे, और इसको स्किप कर रहा है, स्किप ऐड, है ना, देव की श्रद्धा को स्किप कर दे, है ना, गुरु की श्रद्धा को स्किप कर दे, धर्म की श्रद्धा को स्किप कर दे, तो हम नेक्स्ट मूवी देखना चाहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर सीखना चाहते हैं, है ना। तो बेटा तेरे को नहीं समझ में आने का दूसरा चैप्टर, क्योंकि पहला चैप्टर के ऊपर ही दूसरा चैप्टर था। समझे कि नहीं? तो यदि पहला श्रद्धान हो जाता है हमारा देव गुरु धर्म का श्रद्धान, तो फिर 7 तत्वों के श्रद्धान करो। फिर उन्होंने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब तुझे 7 तत्वों का श्रद्धान करना है। समझे क्या? लेकिन वो पहले वो करके आया होगा तो की बात है। नहीं हम बोले करके आए तो तू सीख लेगा ना, यहाँ पे तुझे शब्द ज्ञान होगा, भाव भाषण होंगे नहीं और कार्य सिद्धि होगी नहीं। मतलब कार्य सिद्धि कौन सी है? मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति होना, है ना, और सुखी होना, ये कार्य सिद्धि है। तो ये कार्य सिद्धि नहीं होगी, ना स्वरूप प्राप्त होगा ना सुख प्राप्त होगा। समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्या गलती करी हमने? क्योंकि तुमने पहली स्टेप पास नहीं करी है। ये स्टेप्स है ये, है ना। तो दूसरी स्टेप में क्या आता है वो समझते हैं कि हमें श्रद्धान करना होगा किसका? पहले तो जीव जीव का। जी जी का श्रद्धान मतलब वो हमने बताया था, चर्चा नहीं करनी है, बोलना नहीं है, सीखना नहीं है, सिखाना नहीं है। बोलो, विचार करके निर्णय करके श्रद्धा करनी है। और वर्ण भी वहाँ पर विचार आया है, पढ़ा था ना उसमें कल, चिंतन आया है। तो इससे क्या करना है हमारे को? निर्णय करके, परीक्षा करके
श्रद्धा करनी है। श्रद्धा करनी है मतलब क्या करना है? मैं जीव हूँ ये मानना है, और दुनिया में जो कुछ है वो सब अजीब है यह मानना है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि ये अजीब है मतलब ये मेरा नहीं है। तो जब मेरा नहीं है ये मानते ही क्या होगा बताओ? क्या चेंज आ जाएगा? क्या चेंज आ जाएगा? हाँ, उधर की कर्ता बुद्धि खत्म हो गई। ये तो पहले रिलैक्सेशन हो गया है क्या नहीं, कि चलो भाई उधर कुछ करना नहीं, अपना है ही नहीं तो क्या करना उधर। और निर्भर हो गए ना, कर्ता बुद्धि हटित निर्भर हो गए है ना। और हाँ, उधर के विचार, विकल्प, चिंताएं, भय, राग, द्वेष सब दूर हुए है ना। ये सब होता कि नहीं? जीव जी समझते ही होना चाहिए कि नहीं? हमारा नहीं हुआ इसका अर्थ क्या है? हम नहीं कर पाए हैं अभी तक, है कि नहीं? जीव जी भी नहीं कर पाए अच्छे। अब और एक बात बोल देता हूँ, जैसे ही अजीव समझ में आ गया तो सुख अजीव में थोड़ी आएगा। ये है इम्पोर्टेंट पार्ट। जो चीज़ मेरे नहीं है उसमें से सुख कैसे आएगा बताओ? उसमें से ज्ञान आएगा कैसे? अजीव में से। अजीव में से ज्ञान आएगा क्या? किसी को आया आज तक? चलो ये बुक देते हैं हम, है ना, किसी अजीव को। ये देखो ये कितने दिन से सुन रहा है मोबाइल, ठीक है नहीं? तो ज्ञान आया नहीं, समझे कि नहीं? अजीव को ज्ञान आता नहीं, अजीव से भी ज्ञान आता नहीं, है ना। सोचो ये किताब कितना ज्ञान है, किताब में ज्ञान है कि नहीं? बता, ये किताब में ज्ञान है कि नहीं? अच्छा, हमारे को जो ज्ञान हो रहा है वो किताब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी बताओ। तो अजीव से ज्ञान होता नहीं, ये क्लियर हुआ? किससे होता है ज्ञान? अजीव से नहीं होता, जीव से ही होगा। सुख किससे होगा? जीव से ही। तो जीव अजीव करते ही मेरे ज्ञान और सुख की खोज अंदर भीतर शुरू होती है, बाहर से बंद होती है। यही जीव अजीव को समझना, समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान और सुख की खोज कहाँ करनी है हमारे को? सोचो हम कहाँ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बताओ भला। हम बाहर सुख की खोज क्यों कर रहे हैं बोलो? उसका सिंपल उत्तर है, जीव अजीव सही नहीं किया। इतना ही उत्तर है इसका, समझे कि नहीं? पत्नी में कर रहे हैं, बच्चों में कर रहे हैं, पैसे में कर रहे हैं, गाड़ी बंगले में कर रहे हैं, पद में कर रहे हैं, प्रसिद्धि में कर रहे हैं, समझे कि संयोगों में कर रहे हैं। तो सोचो उधर सुख की भ्रांति ही है हमारे को, सुख आएगा यही कल्पना में जी रहे हैं। तो जीव अजीव किया नहीं अच्छे से, अजीव से सुख नहीं आता। यही बात हमारी तो प्रतिमा तो यही बता रही है हम। अब नग्न प्रतिमा क्यों चाहिए तुमको? वो नग्न प्रतिमा बता रही, हमने तो पहले श्रद्धा करके आ जाना चाहिए था तुम्हें। भगवान जी नग्न है, यानी सुखी होने के लिए कोई चीज़ चाहिए नहीं, फिर तो तुम्हें भगवान जी की श्रद्धा में आ जाना चाहिए था। तो अभी तू बोलेगा नहीं 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 दुनिया में भी सुख मिल रहा, तो तू पहले स्टेप गलत करके आया है। देव और गुरु की, है ना, इससे सिद्ध होता है क्या कि तू पहली स्टेप गलत करके आया है। समझे कि नहीं समझे? जब तूने भगवान जी को सुखी माना, गुरु को सुखी माना, सुखी होने की विधि जनवानी में मानी, जब ये तूने मान लिया ना, है ना, तो अब इधर हम बता रहे हैं सुख। जो जो जिन भगवान की वाणी सुन जी, ये जो जिसको धर्म बोला था तूने उसके ऊपर विश्वास कर, उसके ऊपर विश्वास है ना तुझे कि सुखी होने की विधि इसी में है। तो ये बोल रहे हैं इनमें सुख नहीं आएगा, तो अब क्या करना है? विश्वास करो इस चीज़ों का। अजीव में ज्ञान नहीं, अजीव में सुख नहीं, क्योंकि अजीव में नहीं हूँ, मेरा नहीं है। ये होते ही जब हमारी सुख की खोज अंदर चालू होगी, भीतर ही अंतरोन्मुखी खोज प्रारंभ होगी, तो वो होगा संवर निर्जरा, और खोज पूर्ण होने पर होगा मोक्ष। और यदि अंदर नहीं सुख खोजोगे तो क्या होंगे? आश्रवबंध। ये है सार्थक। बताओ, कठिन थोड़ी है। वो तो हम बोलते ना कठिन उसके लिए जिसको करना नहीं हो, करने वाले को बड़ा इजी काम है ये, एकदम अत्यंत इजी, सरलतम कार्य। क्या कहा बताओ? जो मैं दिन भर प्रयत्न कर रहा हूँ, विचार करना ध्यान से, वो सुखी होने के लिए कर रहा होगा, दुखी होने के लिए? सीधी सीधी बात है, सुखी होने के लिए, उसमें क्या डाउट है? और प्रयत्न किधर चल रहे हैं? जीव क्या जीव में? अजीव में। तो वहाँ पर हो क्या रहा है मुझे पता है आपको? मोह हो रहा है क्या? राग द्वेष हो रहे हैं क्या? आश्रवबंध हो रहे हैं क्या? बताओ, तो हमारे को बताओ। देव, गुरु और धर्म की श्रद्धा हुई है क्या? पहली स्टेप हुई है क्या हमारी? समझे? सिद्ध कर दिया हमने। साथ तो पूरे जानते हैं हम,
फिर भी हम आसरो बंधन में लगे हुए हैं। इससे सिद्ध होता है क्या? पहली स्टेप सही करके नहीं आया है, देव गुरु धर्म की श्रद्धा नहीं है, तभी तो आजीव में लगा हुआ है और आसरो बंध होते हुए डरने लग रहा। बताओ, आसरो बंधों से सुखी होना चाहता है, एक दिन भर में एक बार भी संवर निद्रा की भावना नहीं हुई, संवर निद्रा की याद नहीं आई, बताओ इस चीज को भला करेगा कौन? सच बताओ। नहीं, हम तो भगवान जी के पास है, भगवान जी देखेंगे हमारा, ऐसा नहीं है ये धर्म, ये धर्म बहुत गजब का है। मैं आपको क्या बताऊँ, देखो हाँ, हम भगवान जी के पास है, क्या हम आए ना तुम्हारे पास, अब तुम हमारे भला कर दो है कि नहीं? हमारे को तो लौकिक कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए। समझ ले, अच्छा व्यक्ति हो, लौकिक कुछ नहीं, पत्नी बच्ची नहीं, मुक्ति चाहिए, लेकिन वो आप करा दो हमारा। देखो ना, मैं वो पत्नी बच्चे देने वाला हूँ ना तेरी मुक्ति देने वाला हूँ। अरे अरे ऐसा क्यों? वापस गिड़गिड़ाने लग गया यहाँ पर। तू खुद भी तो सामर्थ्यवान है, खुद प्रकट कर अपनी मुक्ति, है कि नहीं? हमारे ऊपर निर्भर रहेगा, पंगु बन के रहेगा, दास बन के रहेगा, खुद से प्रकट कर अपनी। ये है धर्म हमारा। बोलते हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, देखो तेरे करना पड़ेगा खुद का, खुद को ही देखो। मैं बोलेंगे हम क्या करें, हम क्या करें? अरे तू अपने ज्ञान को मैच्योर कर, तू अपने ज्ञान को परिपक्व बना, प्रश्न उठा, विवेक लगा, जागृत कर, सच्चाई खोज। यही तो तुझे कार्य करना है। तुझे हमने मनुष्य विचार कर, मनुष्य बहुत तूने लाया काय के लिए, ये बता, ये मन लाया क्यों है तूने? याद रखना, हमने 5 इंद्रियां लाई नहीं है, हमने मन लाया हुआ है। 5 इंद्रियां तो मन के साथ आ जाती है। क्या कहा, ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छी बात है कि नहीं? हम तो मन ला रहे थे, हमको चाहिए था मन, और मन अकेला नहीं आता है, मन के साथ 5 इंद्रियां पूरी आती है, रूल याद रखना। और मन क्यों चाहिए था हमारे को? हमको विचार करना था। हम ये सब भावना भाग के आए हैं, तभी तो हम मन लेकर आए हैं। अब मन मिला है तो तुझे विचार करके तुझे निर्णय लेना है, तू खुद मैच्योर्ड बन, ज्ञान को अपने मैच्योर्ड बना, और फिर डिपेंडेंसी छोड़ दे। मेरी सुख मेरे हाथ में, मेरी मुक्ति मेरे हाथ में। मैं अविवेक करूंगा, मैं अज्ञानी रहूंगा, मैं ढीला छोड़ूंगा अपने ज्ञान को, तो भैया मुक्ति कितने मिलेगी? फिर न सुख मिलेगा, न मुक्ति मिलेगी, न संवर निजरा होगी, सब आश्रम बंद होती रहेगी। ज्ञान को सजग नहीं रखा, तो सावधान नहीं रखा, ब्रह्म में बहता गया फ्लो में, कर्म के उदय के फ्लो में। तो बता, तो ज्ञान को अपने मैच्योर नहीं कर रहे, विवेक यूज नहीं कर रहे, तो होगा क्या भला हमारा? कैसे भला होगा? विचार करो, सभी है कि नहीं? इसलिए हमको करना क्या है, हमारे ज्ञान का, तो बोले ज्ञान का अपना प्रयोग कर, मन को लगा, किधर लगाना है बताओ? ये जो दिन भर में जी रहा हूँ, ये किस में जी रहा हूँ? अजीव में। अजीव में जाते ही क्या होंगे? आसरो बंद हो गए, फुल याद है। अजीव में संबंध निजरा मोक्ष नहीं होता, समझे कि नहीं? अजीव में आसरो बंद ही होते हैं, एकदम पक्का करो। नहीं, हम आजीव में आश्रम बंद। सोचो, हम सुखी होना चाहते हैं कि नहीं, घर गाड़ी बंगले से? मतलब हम किस में मान रहे, आजीव में संवर निजरा या आजीव में मोक्ष? है या नहीं? सही है कि नहीं? बताओ, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? आजीव से संवर निजरा प्रकट करना चाह रहे हो, तो हमको एक सुखरूप भाव चाहिए। सुखरूप भाव तो संवर निजरा होता है, सुख की वृद्धि संवर निजरा होती है ना, सुख की उत्पत्ति संवर, सुख की वृद्धि निर्जरा, सुख की पूर्णता मोक्ष। ये पता है ना आपको, समझे कि नहीं? तो हम पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले में, पद प्रसिद्धि, पैसे व्यापार में, घूमने फिरने में सुखी होना चाह रहे। मतलब सोचो, आजीवों से मैं संवर निर्जरा और मोक्ष चाहता हूँ। तो बता मैं कितना होशियार हूँ बता, ये नहीं, ना समझी नहीं है ये। और इस ना समझी का दंड किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा। ये भाव हार जाऊंगा मैं, पता है क्या? ये मनुष्य को जो अनंत काल बाद लाया है मैंने, इतना गजब का, मैं ये हारना नहीं चाहता। याद रखना, ये दाव बहुत, इस बार दाव पे कौन लगे वाला है? पता है? अनंत भाव लगे वाले हैं। इधर हारा के अनंत भाव खड़े। सोचो दाव पे क्या लगा हुआ है। एक जीता तो मुक्ति है और हारा तो अनंत भाव है, अनंत काल है, पंच परावर्तन, अनंत पंच परावर्तन है। ये समझो, ये छोटी मोटी डील नहीं है। वो जो है ना, ये जो एक इंद्रिय है, उनके दाव पे कुछ नहीं है। हारे तो भी एक इंद्रिय, जीते तो भी 2 इंद्रिय मैक्सिमम। उनकी डील बड़ी नहीं है, समझे क्या मतलब सोचो, मैंने मेरे जीवन की पूरी पूंजी लगाई है, दाव पर सीता लगी हुई है, या फिर क्या लगते द्रौपदी, सीता नहीं, एग्जाम्पल व्यवहार, वो व्यवहार वाले एग्जाम्पल है। तुम मत पकड़ना, हमको स्त्रियों को लगा देनी दाव पर।
मेरे जीवन के आजीवन पूंजी लगाई है मैंने। जीता तो मैं हमेशा के लिए अमीर हूँ, और हारा तो मैं भिखारी हूँ। वही है। तो ये मैं मनुष्य भाव हार नहीं सकता, समझे कि नहीं? क्योंकि ये मनुष्य भाव में मैं यहाँ से मुक्ति लेकर जा सकता हूँ, नहीं तो यहाँ से मैं अनंत भाव, अनंत काल, अनंत परावर्तन लेकर जाऊँगा। इतना महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है ये, जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से सब तरफ गाड़ियाँ जाती है, पता है क्या? मनुष्य वो सब जगह गाड़ियाँ जाती, मालूम है ना? नरक में भी जाती, निगोद में भी जाती, देव में भी जाती, तिर्यंच में भी जाती, सब जगह, और मोक्ष में भी जाती। तो जंक्शन पॉइंट है, कौन सी ट्रेन पकड़ना है हमारे हाथ में है, समझे क्या? नहीं तो नहीं, भगवान जी के हाथ में नहीं, कर्मों के हाथ में कुछ नहीं है, ना भगवान जी के हाथ में, ना कर्मों के हाथ में, बिल्कुल नहीं। ये सब मेरे हाथ में है, पक्का कर लो एकदम। नहीं पता नहीं वो कहाँ भेज देंगे, जबरदस्ती का मामला नहीं है यहाँ पर। जो भावना करता है वो आ जाएगा। तू अनजाने में कर रहा है, याद रखना। हमने टिकट बुक नहीं करी थी, तू नहीं करी थी, तेरे अंदर तूने कोई सेटिंग लगा के रखी थी, ऑटो टाइमर, उसने बुक कर दी, समझते कि नहीं? ऑटो बुकिंग की भी सेटिंग रहती है ना आजकल। वो क्या रहता है, वो मंथली पड़ जाता है अपने आप, डेबिट, ECS, ऑटो डेबिट, हाँ ऑटो डेबिट बोलते हैं ना उसको, ECS। तूने ECS की सेटिंग लगाई है, वो बुक करते रहता है भाव। ठीक है ना? तुझे सेटिंग जाके बंद करनी पड़ेगी। तूने हमने बुक किया नहीं, अरे तूने ऑटो ECS लगा के बैठा था पहले से, समझे कि नहीं? ये तो जेंट्स लोग समझते हैं कि ऑटोमेटिक डेबिट पड़ जाता है। तो वो हो रहा है कि नहीं ऑटोमेटिक डेबिट? बता, ऑटोमेटिक भाव हो रहे कि नहीं रजिस्टर्ड हमारे? तो सेटिंग में जाके बंद करना पड़ेगा वो, कि भैया आप डेबिट नहीं होगा, मेरे को पूछ के करना डेबिट, मैं बोलूँगा तो डेबिट होगा, जब तक मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा डेबिट नहीं पढ़ने का। ये तो सेटिंग कर दो, फिर अब नरक में जाऊँगा क्या? मेरी सिग्नेचर होगी तो ही जाऊँगा, सिग्नेचर नहीं तो नहीं। तो क्या, न मैं अल्प आरंभ करूँगा, न मैं बहु आरंभ करूँगा, न मैं बहु परिग्रह करूँगा, तो नरक लेके जाएंगे कोई मुझे? नहीं। काय का लेके जाएंगे मुझे? कौन लेके जाए? नहीं, जाना पड़ेगा आपको। काय की ज़बरदस्ती है? अन्याय करोगे हमारे साथ। प्रकृति में अन्याय नहीं होता, समझे कि नहीं? मैंने बहुआरंभ बहु परिग्रह किए होंगे, सत्य संकरे होंगे, अंदर में तीव्र कषाय करता होऊंगा, तो नरक तो जाना ही पड़ेगा। किसके हाथ में? मेरे। तो ये पूरा मेरे हाथ में है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भैया हम अजीव में से सुख खोज रहे हैं, तो ये जो अविवेक है, ये किसने उत्पन्न किया है? ये मेरा ही उत्पन्न किया है। तो इसका मैं ये अपराध कर रहा हूँ अजीव में से सुखी होने का, तो मुझे कर्म दंड देंगे कि नहीं? अजीव ला के देंगे, ले भैया अजीव कितने चाहिए तुझे, अब सुखी हो जा तू। अब देखो, अनाज है घर में, और फिर कीड़े बहुत हो गए, समझे क्या? अब तो जानते होंगे सब, है कि नहीं? अनाज में कीड़े हो जाते। अब वो अनाज के अंदर होल करके रहते, उसके अंदर खाते रहते, पता है क्या ना आपको? क्यों चाहिए इतना उसको? खाने पीने का अट्रैक्शन होगा ना, तो ले भैया, दिन भर खा। तो समझते हो क्या नहीं? इसलिए बोलता हूँ कि अनाज में भी चूना का करो, ये सब भाव अच्छे आते हैं कि एक भाव कर लिया मैंने कि मुझे खाना है, खाने से सुख मिलता, समझ रहे? ऑटो डेबिट हो जाता है डायरेक्ट, खाने से सुख मिलता है क्या? ले, समझ रहे कि नहीं? खा फिर। नहीं, पद से मिलता है, नहीं, पत्नी से मिलता है, नहीं, बच्चों से मिलता है, समझ रहे? ये सब तथास्तु होगा और सुख नहीं मिलेगा। तो याद रखना, पत्नी बच्चे वो तो सिर्फ नाम है। बोलो, सुख किससे मानता हूं मैं? अजीव से। तो अजीव से सुख मिलेगा, इसमें अनंत भव है। अनंत मतलब कितने? यहां से अनंत काल मल्टीप्लाई करते चलना। अजीव में सुख है, इस भ्रांति में कितने भाव छुपे हुए बताओ। और आज तक मेरी भ्रांति एक ही तो रही है ये, कि अजीव से सुख मिलेगा, हाँ या नहीं? सबसे बड़ी भूल, ब्लंडर तो यही था कि अजीव से सुख मिलता है। और भगवान जी महान इसीलिए क्योंकि वो बोल रहे कि अजीव में सुख नहीं मिलेगा। ये वीतरागी मुद्रा, ये अंतर्मुखी मुद्रा दिखाई के लिए है, ये सिद्ध करने के लिए, अपने अंदर उतार देने के लिए कि ये बात कि सुख मिलेगा तो जीव में से मिलेगा, अजीव से नहीं मिलेगा। बताओ, उनके अनुयायी बनकर हम अजीव में सुख खोज रहे, तो क्या सीखे हम भगवान जी से?
सही है क्या नहीं? तो अजीव मतलब क्या? पत्नी बच्चे ही नहीं, मंदिर पूजन भक्ति भी, स्वाध्याय शिविर भी, समझ रहे क्या? जंगल भी, शिखर जी भी, आत्मा के सिवा कहीं सुख नहीं। ये है जीव अजीव स्पष्ट होना, इसी को बोलते हैं सात तत्व स्पष्ट होना। तो सुखी होने की विधि जीव में डुबकी लगाना है, इससे संबंध में जरा मोक्ष कहते हैं। और दुखी होने की विधि अजीव में डुबकी लगाना है, उसको आसरो बंद कहते हैं। अब देखो अभी आपको मेरी बातें ऐसे थोड़ी थियोरेटिकल लगी, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। अब ये जितने दुनिया के लोग हैं वो जीव में क्या अजीव में है? बता, अजीव में। तो सुखी हुए कि नहीं हुए? अच्छा, वो गोवा में घूमने वाले, वो पार्टियां करने वाले सुखी होते कि नहीं होते? देखो उनको मोह होता है, बहुत राग द्वेष होते हैं, पता है आपको? जैसे धन आया सब अय्याशियों की ओर भागते, क्या क्या विचारों में दौड़ता है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं ये इस चेयर पे बोल भी नहीं सकता हूँ इस, क्योंकि मैं जानता हूँ। देखो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मतलब सर्वज्ञ वाला नहीं। आजकल दुनिया में जो चल रहा है ना, वो तो सब जानता हूँ मैं, कि लोग क्या विचार करते हैं, उनके विचारों की लेवल क्या है, कैसी थिंकिंग चलती है उनकी, क्योंकि सब में से जाकर आया हो। तुम्हें बोलना है पैसे वाले अमीर वाले, तुम्हें लग रहे हैं सुखी है, तुम्हें अजीब में है कि नहीं दुनिया लगी हुई, अब वो सुखी हुए क्या? तो ये तो स्पष्ट कर लेना चाहिए था हमने, कि जो जो अजीब में लगे हुए हैं वे सुखी नहीं होते। बताओ, हमारे को सोचो, इतनी उम्र हो गई हमारी, इतना सोचने को फुर्सत नहीं मिली आज तक। अभी बोलते हैं हम, बोलते हैं हम बहुत आत्मा की रुचि वाले। तुझे इतना टाइम नहीं मिला ये फाइनल करने को कि अजीब से सुखी नहीं होता? इतना टाइम लग गया सोचने को, क्या सोचा ही नहीं? और को पे टाइम है, समझे कि नहीं? फिर तू लगेगा अजीब में, अभी सुखी होगा क्या? अगर सोच लेता, 10 मिनट ज़्यादा लगा था, और सोच लेता अजीब से नहीं मिलेगा, तो फटाफट हो जाता। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? सोचने में ज़्यादा समय लगाओ, हाथ पैर से मेहनत मत करो, लेबर वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। सच बोल रहा हूँ मैं। देखो पूरा जीवन लगाएंगे हर जीवन में सुखी होने के लिए, तो क्या होगा? पूरी ज़िंदगी की मेहनत ज़ीरो हो गई। 2-4 महीने, 2-4 साल लगा लेते हैं कि अजीब से सुख नहीं होता ये मानने में, तो पूरे जीवन भर की मेहनत बचती। सही है क्या नहीं? बताओ ने कितना काल लगाया है अजीब से सुखी होने के लिए? बताओ, सिर्फ कल्पना करके सोचो। और आज भी अगर मैं वही काम कर रहा हूँ, तो सिर्फ सोच के देखो एक बार, फिर क्या फ़ायदा हो तुझे भगवान जी ऐसे प्राप्त होने का? अगर अजीब में सुख खोजना है तो सुख बोले तो जीव दिखे, और जीव के अंदर रमणता दिखे, तो समझ लेना मैं समझाऊँ कुछ। समझे कि नहीं? मुझे था, मैं आपको पहले भी दिया था एक टेस्टिंग किट, आज भी दे देता हूँ। हमारी चिंताओं के डायरेक्शन क्या है ये सिद्ध करता है कि मुझे किसकी श्रद्धा है, मैं आत्माओं की श्रद्धा। और एक, मुझे सपने किसके पड़ते हैं ये भी बताएगा कि मुझे किसकी श्रद्धा है। मुझे बताओ, कभी हमको निर्विकल्प होने के सपने पड़े क्या? शुद्धोपयोग के सपने पड़े क्या? वितराग दशा के सपने पड़े क्या? सच बताना। फिर कैसे बोले हम मोक्षार्थी है, हम मोक्षु है, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, है ना, आत्मार्थी है ना, नहीं हम धार्मिक है, हम जैन है, ये सब सही नहीं बैठ रहा हमारे को। देखो, मोक्ष ही एकमात्र इच्छा बचे जिसके, उसको कहते हैं मोक्ष। और कोई व्यक्ति ने, गृहस्थों का नाम नहीं है ये, तो मुनिराजों ने शास्त्र में लिखे वाला है वर्ड। मोक्ष वर्ड शास्त्र का है, पुराने, उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि मैं मुमुक्षु हूँ, ऐसा मुनिराज ने, है ना, आचार्य अमृतचंद्र जी ने भी यूज़ किया है, और एक आचार्य, जिनको मोक्ष की ही एकमात्र वांछा हो, ऐसे जीव को मोक्ष कहते हैं। क्योंकि अब मैं संप्रदाय का तो मानता नहीं हूँ किसी का, मैं दिगंबर ना भी होता हूँ, अपन तो जीव मात्र है भैया, और सुख खोज रहे हैं। हम तो कोई पंथ के ही नहीं, तुम पंथ तुम्हारे फालतू ही है, हम हमको पसंद नहीं, तो पंथ के नाम पर मिथ्या तो पोषण करते रहते हो, समझे कि नहीं?
इसने एक व्यक्ति पकड़ लिया, इसको इन्होंने एक व्यक्ति पकड़ते सब, उसके व्यक्ति के चक्कर पंथ पढ़ते रहते। व्यक्ति क्यों पकड़ रहे हो तुम? आत्मा पकड़ो, मैं आत्मा हूँ। व्यक्ति को लेकर पंथ चलाते रहते। देखो देख लेना आप चारों, वो व्यक्ति दिखता है। अरे व्यक्ति असमान जाति पर्याय है, वो तो शरीर है, वो तो जीव है ही नहीं। जीव तो अंदर था, और वो जीव देख रहे उसका अंदर का, तो इधर भी तो जीव ही है। समझे कि नहीं? आप बताएं, लोग इतने भी समझते नहीं। व्यक्ति को पकड़ो, व्यक्ति को, व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति। जहाँ व्यक्तिवाद आया वहाँ धर्म खत्म हो जाता है। रूल याद रखें, धर्म के लिए आत्मा ही एक मुख्य होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ और मुझे मेरा आत्मा कल्याण करना है, यही धर्म है बस। समझ रहे? तो हमको सपने बड़े क्या कभी मुक्ति के? बताओ, सच बताओ, ये सिद्ध करता है अभी हमारी बताओ, हमारी सुख की खोज बोलो अजीव में है। मैंने 8 बताए थे भैया, कल भी रिवाइज किए थे, वापस एक बार। तो जो सुख की खोज पुण्य के उद्देश्य से मिली हुई सामग्री छोड़कर अन्य सामग्री में कर रहा है, उसको क्या बोला? उधर सुख नहीं है बेटा। ये जो पुण्य के उद्देश्य से मिली हुई सामग्री है ना, पत्नी, अपना घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, इसमें सुख मिलेगा। ये है पहला नय। क्या समझे? समझे कि बहुत गजब की बात है ये। मैं को बोलना चाहता हूँ, ये 8 नय है ना, ये 2 चीजें बताते हैं, एक तो अपना स्वरूप और सुख का स्थान। समझे क्या? तो सुख कहाँ मिलेगा? अपने पत्नी बच्चों में, अपने घर वाले में, है ना, अपने घर वालों में, अपने धन में, अपने बच्चों में। ये है पहला नय जिन शास्त्र का। इससे क्या हो जाता है? वो अनैतिक से नैतिक होता है। समझे कि नहीं? वो आवारा से सज्जन होता है। समझे कि बहुत अच्छी बात है ये। फिर सुख कहाँ खोज रहे हो? पत्नी, बच्चे, व्यापार में, अपने न्याय वाले। और फिर वो बोलते भैया उसमें नहीं, अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे प्रसंग बनेंगे, अच्छे पत्नी बच्चे मिलेंगे। तो कर्मों में आया सुख के लिए, उसको हमने अंदर रखा। उसको अच्छे कर्म कैसे होते हैं? अच्छे भावों से होते हैं। समझ रहे ना? ये नए नए से हम उसको लेकर आ रहे हैं। तो सुख कहाँ को सोचो तो दुनिया में मुझे वो व्यक्ति चाहिए, वो वस्तु चाहिए, बोले तेरे भाग्य में है तो नहीं मिलेगा, पक्का हो गया। तो सुख वहाँ पर न खोज सकता, तो तेरे भाग्य में ही नहीं वो चीज़। तो सुख लाया हमने उसको भाग्य की चीज़ों में। अब भाग्य की चीज़ कैसे मिली? कर्मों से मिली। बराबर है कि नहीं? ये वाली चीज़, मुझे ये पत्नी पसंद, ये बच्चा पसंद, तो कैसे आए? भाग्य से आए। भाग्य मतलब कर्म, कोई व्यक्ति, भगवान नहीं, कर्म। तो ये कर्म बंधे कैसे? भावों से। तो भाव अच्छे करने पड़ेंगे, भाव अच्छे, कर्म अच्छे, संयोग अच्छे। समझ रहे कि नहीं? तो भाव अच्छे करने के है, ये है सुखी होने की विधि। समझे क्या नहीं? बताओ, मैं दिन भर भाव सुधारने में लगा हूँ कि संयोग? वो संयोग कर्मों के ऊपर है, कर्म भाव के ऊपर है। इतनी भी प्रक्रिया नहीं समझ पा रहे हम। समझो आप, नहीं नहीं ये मेरे साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। वो क्यों करेगा? जब इधर कर्म बोलेगा तो नहीं नहीं मुझे धन मिलना चाहिए, नहीं नहीं मुझे यश मिलना चाहिए, नहीं नहीं सब समझ रहे, नहीं नहीं मैं मेहनत करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो समझता ही नहीं, सब इधर से होता है। एक एक सिचुएशन, एक एक वर्ड, एक एक बिहेवियर इधर से गवर्न होता है। पता है क्या? ये तो कर्म सिद्धांत सीखो, इसी को तो कर्म के ऊपर विश्वास करना बोलते हैं। हाँ, सिचुएशन बदल रहे, सिचुएशन बदल, संयोग बदल रहे भैया। यो इधर से गवर्निंग होता है पूरा उसका, अंदर से। बाहर कुछ भी नहीं कर सकते तुम, इधर कुछ भी रखना। जैसे प्रोजेक्टर के ऊपर, पर्दे के ऊपर पिक्चर चेंज करने पर, कुछ भी करने से, हिलाने से कुछ नहीं हिलता। प्रोजेक्टर से जो हिलेगा वो ही। समझे कि नहीं? पर्दे पर तो झलक रहा है, प्रोजेक्टर तो यहाँ है। तो ये तो जो बाहर सिचुएशन है, वो कर्म प्रोजेक्ट करते हैं उसको। सच है, सच्चाई 100% पूरी सच्चाई बोल रहा हूँ आपको। तो हम कहाँ लगे हुए? सोचो, हम उधर चेंज कर रहे हैं, तो समझता ही नहीं। कर्म चेंज होंगे तो उधर चेंज होता है। मैं आपको बताऊँ ना, देखो हमारे कर्म खराब चलते, हम कितने प्रयत्न करें, सक्सेस नहीं मिलता। समझे कि नहीं? और जब हमारे कर्म अच्छे चलते, हम मेहनत, बिना मेहनत के बहुत कुछ मिल जाता हमारे को। ये तो देखते हो ना सब तरफ। तो हाथ में कर्मों के है, तो ये जब पक्का हो जाता है कि संयोगों में कुछ नहीं करना, कर्मों में कर्म करेंगे, अच्छा बुरा, ये सब प्रक्रिया से मैं जहाँ कर आया हूँ आपको बता रहा हूँ। ये रास्ते पर मैं जाके अब मुझे कर्मों में अच्छे करने, मुझे मेरा कर्म अच्छे करने। अगर मैं अच्छा चाहता हूँ, संयोग मेरे सक्सेस, प्रशंसा, संयोग अच्छे, अनुकूलता, है ना,
तो मुझे मेरे कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। तो हम कर्मों पर आ गए। तो कर्म भी याद रखना, मेरे सबसे कर्म नहीं चलेंगे, काहे के ऊपर? भावों के। मेरे भावों से कर्म बनते हैं और कर्मों से सिचुएशंस बनती है। फिर अब भावों का अच्छा करो। अब मेरे भावों का अच्छा करने के लिए निकले हम, तो दो भाव समझ में आए, अशुभ भाव अच्छे नहीं होते, शुभ भाव अच्छे होते, तो हम शुभ भाव में उतरे। समझ रहे कि नहीं? जब हम शुभ भाव में उतरे तो हम जिनमानी पढ़ने लगे। जिनेंद्र वन के पास आए तो उन्होंने कहा भाव, शुद्ध भाव सबसे अच्छा होता है, शुभ भाव भी एक अपेक्षा से अपराध है। समझे कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर भी परद्रव्य का ही लक्ष्य है, आजीव में सुख खोजना है। तो फिर उन्होंने बताया भाव को शुद्ध करना होगा, तो भाव शुद्ध कैसे होते हैं? शुद्ध उपयोग से। उसका नाम पूर्ण शुद्ध भाव है। समझे कि नहीं? तो शुद्ध उपयोग के लिए आत्म ध्यान करने से भाव शुद्ध होते हैं। तो सुखी होने की विधि ये है ऐसी। मैंने और एक एंगल से बताया आपको, समझे क्या? बताओ, फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि हम दिन भर लगा कहाँ हो? बताओ आपको मैं कहाँ लगा हो? अजीवों में यानी संयोगों में चेंज। मतलब मैं इतना भी कनेक्शन नहीं समझ पाया हूँ कि अजीवों का चेंज कर्मों के ऊपर है, कर्म का कनेक्शन मेरे भावों के ऊपर है। मैं संयोगों में कोई चेंज नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल कर्म वहाँ पर चेंजेस ना लाए। ये बहुत गजब की बात है और ये सीख लो। आपके जीवन निर्भर नहीं बना ना तो मेरी चैलेंज है, नहीं हुआ निर्भर तो जीवन आपका और अमूल्य एकदम सक्सेसफुल आपका जीवन नहीं होगा गारंटी। लेकिन आपको इसका विश्वास करना होगा, ये पूरी तरह सत्य बात है, 100% सत्य। जिनवानी की मर्यादा में बात कर रहा हूँ, मैं साक्षी में बात कर रहा हूँ और जिन शासन जिन मंदिर में बोल रहा हूँ ये सब बातें, तो गलत होने दूंगा नहीं मैं अपने वचनों को, क्योंकि मैं अपने भगवान जी के या मुनिराजों के वचनों को ही रिपीट कर रहा हूँ, मेरे मन का नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या कहा हमने? संयोगों में सुख नहीं आएगा, भावों को अच्छा करने पर सुख आएगा। ये पकड़ रहे क्या हम? संयोगों में खेलना बंद करो, क्योंकि संयोग तुम्हारे खेलने से खिलते नहीं, वो कर्मों के अनुसार खेलते हैं। सिंपल बात है। मैं आयु बचाना चाहता हूँ एक दिन के लिए, एक्स्ट्रा डे। मैं चाहता हूँ कि बच्चा मेरे अकॉर्डिंग जिए, इतना सिंपल, मेरे अकॉर्डिंग शादी करे। है आपके हाथ में? आजकल तो बड़ा कठिन हो गया काम लाओ, है कि नहीं? मुझे बताओ क्या करोगे, बदलोगे क्या? मैं चाहता हूँ बाल वाइट ही ना हो मेरे, 40 साल तक ब्लैक रहे, बाद में ठीक हो जाए, वाइट हो जाए, उड़ जाए नहीं, टकला ना पड़ जाए। मुझे बताओ सिर्फ आप कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो जाने को मिलेगा क्या? मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता हूँ, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, तो जाने को मिलेगा। अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं रुकना चाहता हूँ तो रुकने को मिलेगा। ये तो समझते हैं आप? खेल योगों का है, तो योग कैसे बनते हैं? कर्म से। मेरे को पता है ये बॉडी कठपुतली है कर्मों की, तो हमने सूत्रधार से बात करनी चाहिए, कठपुतली से नहीं, है या नहीं? और सूत्रधार किसकी सुनता है? भावों की। वो बोलता है मैं बिना वजह ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आपके भावों ने मुझे ऑर्डर किया था। है कि नहीं? ये सच है कि नहीं? ये जितना पिक्चर बता रहा हूँ दिख रहा है क्या आपको? बस फिर वो भावों के पास चले गए हम, भाव मेरे अच्छे बजा। है कि नहीं? तो देखो भाव अच्छे रखने, देव शास्त्र गुरु के निकट रहे, भाव अच्छे रहेंगे। और देव शास्त्र गुरु के निकट गए तो देव शास्त्र गुरु बोले आत्मा के निकट रहो, भाव अच्छे रहेंगे। बताओ इतना लॉजिकल है ये, कितना गजब का है। तो देव शास्त्र गुरु के निकट नहीं आए तो फिर तो कोई भाव अच्छे नहीं तेरे, करके बता ना कोई। हम मंदिर से बाहर जाते तो भाव कितने अच्छे होते हैं हमारे, बताओ बता, अच्छे होते क्या? मंदिर से बाहर अच्छे होते भाव हमारे, फिर आता क्यों मंदिर जी में? बता। भाव अच्छे करने के लिए जाते, बोलो भाव विशुद्धि काज, है कि नहीं? लाइन बोलो उसके पहले की, बोलो कहाँ की है ये? इस लाइन से नहीं है भाव विशुद्धि काज। वो लाइन उसके पहले की याद नहीं आ रही, आपको भी नहीं आ रहा है? विनय पाठ की शायद है ना, भाव विशुद्धि कार्य, मतलब भावों की विशुद्धि के कार्य के लिए आया हूं मैं यहाँ पे, और वो परिणामों की निर्मलता के निमित्त जिनराज, वो भी है ना?
हाँ, के निमित्त जिन बिंब, हाँ, इसीलिए मैं निरख रहा निज जिनमें जिनमें निज प्रतिबिंब है ना। तो परिणामों की निर्मलता, परिणामों को शुद्ध करने के लिए मंदिर जी में आते। सोचो, क्लियर कट है, मतलब ये वॉशिंग मशीन है, भावों की वॉशिंग मशीन। हमारे सेशन हुए इस पे बहुत अच्छा बताऊँ तो भावों को, ये पूरा जीन शासन भावों को सही करने के लिए प्रेरित करता है, और ये प्रक्रिया है पूर्ण भावों को शुद्ध। पूरे जो अजैन धर्म है वो अशुभ नहीं रखते, कुछ शुभ में लाते होंगे। जैन धर्म पहले शुभ में लाता है, शुद्ध में, लेकिन पूर्ण निर्मल 100% स्टेन रिलीफ रिमूवल, स्टेन रिमूवल होगा भावों में से। एक कणिका रखेंगे नहीं हम भावों में, काय की, मलिनता की, मिथ्यात्व की, कषाय की, इच्छा की, राग की। इतना प्योर करेंगे भावों को आपके कि आपको अनंत सुख की अनुभूति होगी। बताओ सही है कि नहीं? तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए भैया? भावों के प्योर करने में मैंने जीवन को लगाना चाहिए। मैं कहाँ लग रहा हूँ बताओ? समझे क्या? अच्छे से समझ रहे क्या? जीवन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए मेरा? दिन भर क्या क्या रहना चाहिए टारगेट मेरे ऊपर? भावों को अच्छा करना है। पैसे लॉस हुआ, अगर भड़क गए हम किसी के ऊपर, तो समझता नहीं, ये करने के सोचो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? करोड़ों को लॉस कर दिया भाव बिगाड़ कर। और ये लॉस किसने किया? तो समझता नहीं, इधर सूत्रधार है। वो सूत्रधार ने जानबूझ के लॉस क्रिएट किया था कि तू भाव बिगाड़ता है या नहीं चेक करने के लिए। दैट वॉज अ ट्रिगर पॉइंट। समझ रहे कि नहीं? तू ट्रिगर होता है कि नहीं ये चेक करने के लिए आया था, और तू ट्रिगर होके तूने भाव बिगाड़ दिए। अब तुझे कर्म, अब कर्म के पास इनपुट चला गया, अब वो सिचुएशन लाएगा बुरी। अब बोलना मत, समझना बात को, गहरी बात समझना। तो ट्रिगर पॉइंट होते ही जो आपको लग रहा होगा कब अच्छा आइटम बन के आया क्या प्लेट में, वो भी ट्रिगर पॉइंट है। कोई आके आपके बोले ना भैया आप बहुत अच्छे हो, भाभी भाभी आप बहुत अच्छे हो, दीदी आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर दिखते हो, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको घर अच्छा है, आपका ये अच्छा है, ये सब ट्रिगर पॉइंट्स है, समझना। कोई बोले तू बेवकूफ़ है, अक्ल नहीं तुझे, गधड़ा है तू, ये भी ट्रिगर पॉइंट्स है। आज लॉटरी लग गई 5 लाख की, ट्रिगर पॉइंट है ये। लॉस हो गया 10 करोड़ का, वो भी ट्रिगर पॉइंट है। ट्रिगर होने का नहीं, क्योंकि मुझे मेरे भाव, मेरा टारगेट क्या है? पैसे कमाना नहीं है, भाव शुद्ध करना है। भाव विशुद्धि मेरे जीवन का टारगेट है। क्या कहा? हाँ या नहीं? इसलिए याद रखना, उपसर्गों में मुनिराज क्या करते हैं? संभाल के क्या रखते हैं? भावों को, भाव नहीं बिगड़ने देने के। कौन? तो शरीर बिगड़ रहा है, बिगड़ने तो भाव नहीं बिगाड़ने के हैं। इसी को समता भाव, इसी को चारित्र बोलते हैं। चारित्र भी इसी को बोलते हैं, भाव नहीं बिगड़ने देना, दैट इज चारित्र। सरल भाषा में आपको सामने रख रहा हूँ कि अपने परिणामों का ध्यान रखो, परिणामों के बिगड़ने का भय रखना। समझ रहे? ये है टोडरमल जी की लाइन, कितनी गजब की लाइन है, वो मैं आपको मैच कर दिया। भय होना चाहिए मेरे परिणाम ना बिगड़ जाए। परिणाम बिगड़ने का पहला अर्थ, मैं देह को मैं मानने लग, मानो नहीं। दूसरा अर्थ, अशुभ में चले जाओ नहीं। समझे कि नहीं? वो अलग अपेक्षा है, वो अलग अपेक्षा है। समझे कि नहीं? सिंपल, वो किस अपेक्षा से बता देता हूँ। तुम जिनेंद्र भगवान के पास आए और फिर खड़ा भाव आ गया, तो हम बोल देंगे टेंशन मत लो, वो भाव आने का था। लेकिन तुम जिनेंद्र भगवान के पास ही नहीं आए तो ये वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो, भाव बिगड़ने का साधन कौन सा है? भाव सुधरने का साधन और भाव बिगड़ने के साधन, ये तो पता होनी चाहिए हमारे को। चरणानुयोग क्या करता है? रोज मंदिर जाने को क्यों बोला? बोलो भला, क्यों बोला होगा? पुण्य कमाने के लिए। हाँ। गुरु उपासना क्यों बोली? भाव सुधारने के लिए। स्वाध्याय क्यों बोला? भाव सुधारने के लिए। संयम क्यों बोला? भाव सुधारने के लिए। तप क्यों बोला? भाव सुधारने के लिए। दान क्यों बोला? भाव सुधार, सब तो भाव सुधारने की प्रक्रिया है ये। उपदेश पूरा भाव सुधारने के लिए ही है। बताओ, चरणानुयोग तो पूरी भाव सुधारने की ही बात करता है। और फिर हमने, अब हम यहाँ पर आए हो तो क्या किया? अपने भाव सुधारे कि नहीं सुधारे? अब घर पे उठते थे, आप बोलते थे परिणाम होंगे तो मैं जाऊँगी स्वाध्याय को, या नहीं होंगे तो नहीं जाऊँगी। ऐसा नहीं चलता। जब अभी 2 डिसीजन है ना हमारे पास, स्वाध्याय को आ जाना, ये परिणाम सुधारने का बुद्धिपूर्वक प्रयत्न है। यहाँ पर आकर मन नहीं लगा, वो अलग पार्ट है।
बुद्धिपूर्वक, हाँ हाँ, ये वाला काम किया ना आपने, यहाँ पर आए ना आप, और यहाँ पर हो आएंगे तो 99%, 0.99% आपके भाव सुधरेंगे ही सुधरेंगे। क्यों नहीं सुधरेंगे? अगर आपने आज पूरे सार में से कुछ भी एक बात उठा ली, पूरा जीवन सुधरेगा, पूरे जीवन भर के भाव सुधरेंगे। बताओ कितना गजब का काम होगा। और बता दूँ आपको, मैं एक लाइन बोली थी, देखो वो सुनी थी मैंने तो मूवी के डायलॉग में सुनी थी, लेकिन कोई एक्टर के डायलॉग से सुनी थी, लेकिन बहुत गजब की लाइन है जो रिपीट करनी चाहिए हमने बार बार, कि आपके मन में बैर है तो मंदिर आना बस एक सैर है। सैर है, सैर मतलब घूमना, सैर सपाटा, मतलब भावों से मलिनता तोड़ी ही नहीं हमने। यहाँ मेरे अंदर समझो किसी ने मेरे को बुरा बोला, किसी ने मेरे से बुरा किया, वो दहलीज पे ही छोड़ देते हम, निस्सही निस्सही निस्सही, खत्म। तो यहाँ पर तो हम बैर मिटाने को, क्रोध मिटाने को, है कि नहीं, अच्छे भाव करने के लिए तो आते। तो हमारे लिए देखो धर्म, हमारे 10 धर्म में उत्तम पूजा, उत्तम प्रक्षाल, उत्तम स्वाध्याय, ऐसे नाम नहीं है, बोलो उत्तम क्षमा, ये भाव विशुद्धि का ही नाम। क्षमा कर देने से आपके भाव में गजब का उछाल आएगा, गजब का। और आजकल तो मैंने साइंटिस्ट के वीडियोज है मेरे पास, वो बोलते हैं क्षमा से ही भावों में गजब का सुधार आता है। और हमारे धर्म में पहला धर्म क्षमा को बोला। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आजकल के पूरे साइंटिस्ट बोलने लगे हैं फॉरगिवनेस इज फर्स्ट नीड फॉर हैप्पीनेस। तो देखो हमारा धर्म क्या बोलता है, सोचो भाव, हमारे धर्म में भावों का खेल कितना इंपॉर्टेंट है, भाव शुद्ध करने के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। इसलिए 10 धर्म में पहला नाम हमने, और याद रखना पूरे के पूरे वो 10 नाम भावों को सुधारने के लिए ही है, उसमें पूजन भक्ति कुछ आया ही नहीं। गजब की बात है। और पूजन भक्ति भी काहे के लिए होती है? भावों को सुधारने के लिए। हम लोग देखो भाव पूजन भक्ति करेंगे, भाव बिगाड़ देंगे, ऐसे करते हो वैसे करते, वैसे करते, समझे, भाव बिगाड़ता है तू। 13-20 के चक्कर में कितने भाव बिगाड़े तुमने बताओ। नहीं हम 13 को मानते हैं, 20 को नहीं मानते, 20 मानते हैं, 13 को नहीं मानते, ईश्वर वो मोक्ष वो है वो। तो भाव बिगाड़ रहा है तो कौन से पंथ का? तो कोई पंथ का बचा नहीं बेटा, तो 0 पंथ का हो गया। तू न 13 न 20 है तू। भाव बिगाड़ने वाले वो 0 पंथ के है, वो अपंथ है, अजय है वो। तो 13-20 के चक्कर में भाव बिगाड़ रहा है। तो मुझे तो मैं आपको बताऊँ, वैसे भाव होने चाहिए। मेरे को बताओ, देखो सुखी रहे सब जीव जगत के, एक जीव भी मेरे अंदर ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके प्रति मैं नकारात्मक सोचूं, एक भी नहीं। तब समझ लेना अपने भाव अच्छे हुए। अरे कोई मार दे इधर, शरीर को काट दे, तब भी मैं उसके बारे में बुरा विचार नहीं करूंगा। ये होती है भावों की विशुद्धि, ये होती है उत्तम क्षमा। मतलब कर्म संचलित है सब, खाए को किसके, मेरे को मारा किसने, मेरे को काटा किसने, एक के प्रति भी नकारात्मक भावना नहीं रहना। तब अपने चेहरे से जो निकलेगा वो रहेगी प्रसन्नता, वो होगी प्रभावना। सब जीव बेचारे दिखे 4 गति भटक रहे हैं, बेचारे जन्म मरण कर रहे हैं, इन सबका भला हो, सबको जिनवानी मिले, सब स्वरूप को पहचाने, सबका भला हो, सबका मंगल हो। कोई जन्म मरण के तड़पे नहीं, इच्छाओं से तड़पे नहीं, है ना, 4 गति में भटके नहीं, एकेंद्रीय बने नहीं, निगोद में कोई जाए नहीं। ये भावना होनी चाहिए हमारी प्रत्येक जीव के प्रति। ये होती भाव की विशुद्धि। नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे चाहिए, तो मेरे साथ मेरे को हमेशा बोलते खत्म हो गए थे। 20 वालों के प्रति, 13 वालों के प्रति, अनुभव के प्रति, तो कैसे समझ पाएगा जीव मात्र? और सबके प्रति सद्भावना आएगी कैसे? ये ग्रुपिज्म सबसे डेंजर चीज है, ग्रुपिज्म नहीं होना। उससे क्या होता है, दुर्भावना क्रिएट होती है। मुझे एक के प्रति भी दुर्भावना नहीं हुई, सबके प्रति सद्भावना, ये भावों की विशुद्धि। ये कहाँ से चैप्टर निकला? अजीव से। क्यों? हम अजीव में सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं। सुखी कब होंगे? भावों को शुद्ध करने से। समझा कहाँ से आए हैं हम, कहाँ पहुँचे? कि सुखी मतलब मेरा टारगेट क्या है? अजीवों में चेंज करना मेरा टारगेट नहीं, बोलो भावों को शुद्ध करना है। भावों को शुद्ध करने के 2 तरीके होता है। देव शास्त्र गुरु के निकट आओ, वहाँ से अशुद्ध यानी अशुभ से शुभ होंगे, तीव्र खराब से मंद खराब होंगे, और पूर्ण अच्छे करने के हैं तो आत्मा के निकट आओ, पूरे अच्छे हो जाएंगे पूरा। अब ये प्रक्रिया हमारे तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं अपने भावों का स्तर हर दिन हाई लेवल तक पहुंचाऊंगा।
मैं पूजन के लिए उसी के लिए आता हूँ, भावों के स्तर ऊंचे पहुंचाने तक, मोक्षी भावना भा लेता हूँ मैं यहाँ पर। समझे कि नहीं समझे? पूजन के लिए उसी के लिए आता हूँ, दर्शन के लिए उसके लिए आता हूँ, स्वाध्याय के लिए मैं भावों को हाई लेवल पर पहुंचाना चाहता हूँ। भावों के अंदर से पूरी मलिनता दूर कर देना चाहता हूँ। एक के प्रति दुर्भावना नहीं, एक के प्रति नकारात्मक भावना नहीं, एक के प्रति आकर्षण नहीं, एक के प्रति द्वेष नहीं। सोचो ऐसा भाव होने चाहिए मेरे। मैं मिलते हो ना, एक ही बात बोलता हूँ, ब्रांडेड कपड़े नहीं, बोलो ब्रांडेड भाव होने चाहिए। याद रखना इस सेंटेंस को, काम में आएगा आपको। ब्रांडेड कपड़े नहीं, ब्रांडेड भाव होने चाहिए। समझे कि नहीं? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वो यही रहता है। अरे अपने थिंकिंग को ब्रांडेड करो, अपने विचारों को ब्रांडेड करो, अपने भावों को ब्रांडेड करो, अपने भावों को ऊंचे पहुंचाओ, वहाँ तक पहुंचाओ जहाँ तक हम मुक्त नहीं होते। समझे कि नहीं? और यही हमारा जिन धर्म है, महामंगलकारी है, कल्याणकारी है। सब जीवों के भाव उज्ज्वल हो, जो सुन रहे उन सबके, जो नहीं सुन रहे उनके, और जितने संसार में जिए सबके भाव उज्ज्वल हो, सब सुखी होए, इसी मंगल भावना के साथ चले। सहजानंद।